3 daughters, फर्स्ट जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं। आपको पता है स्कूल से बच्चे ये चीज़ लेके आ जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हो जाता था, सही हो जाता था मेडिसिन से। आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन द प्रॉब्लम कंटिन्यूज। आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, हर तरह से आपकी वो हेल्प करता है एंड आप ज़रूर इस विज़िट करें। नाज़रीन, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के सर की जुओं से परेशान रहते हैं। स्कूल, खेल के मैदान या दूसरों के साथ राब्ते के दौरान जुएं फैल जाती हैं और ये मसला ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी परेशानी का सबब बनता है। आम इलाज कारगर साबित नहीं होते और ये मामला वालिदैन के लिए ज़हनी दबाव बन जाता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। और आपको ये भी बताएं कि माजी में अगर हम देखें तो फिर माएँ, नानियाँ या दादियाँ ये फरीज़ा सर अंजाम दे रही होती थी कि जुओं का खात्मा किस तरह से करें, सर की सफाई करें बच्चों की। लेकिन अब सब बड़े मसरूफ़ हैं और किसी के पास वक्त नहीं। हाँ जी, तो ये फरीज़ा अब सर अंजाम दे रहा लाहौर में एक खुलने वाला सैलून, जिसने इस मसले का नहायत ही अनोखा और पेशा वराना हल निकाला है, जो सिर्फ और सिर्फ जुओं के खात्मे के लिए बनाया गया है ये सैलून। और हमारी साथी रिपोर्टर रुबीना यूसुफ ने मुनफरिद सैलून का दौरा किया है और एक तफसीली रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जदीद तरीकों और तरबियत याफ्ता स्टाफ की मदद से जुएं निकालने का ये नया अंदाज ना सिर्फ इंतहाई मौसर है बल्कि बहुत से घरानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। आइए ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं लाइस फ्री सैलून में, यानी जुओं का मसला बहुत बढ़ चुका है, जिससे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और कहा जाता है कि स्पेशली ये जो जुएं हैं ये स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं। और यहाँ पर एक सैलून ओपन हो चुका है जो बच्चों की हेड को साफ़ करता है। तो अंदर जाके देखते हैं जो उनका प्रोसीजर क्या है, क्या मेथड है। तो हमारे साथ मेरे साथ एक मदर मौजूद हैं जो कि अपनी बेटियों को यहाँ पर लेकर आई हुई हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे बच्चे हैं? इतना रो रहे हैं कि मुझे खुद ऐसे लग रहा है खौफ के पता नहीं कितना एक्चुअली पेनफुल ये है। इशू मेरे साथ बहुत पहले से था। आई हैव 3 daughters, फर्स्ट जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं एंड आपको पता है स्कूल से बच्चे ये चीज़ लेके आ जाते हैं। फर्स्टली आई गिव मेडिसिन टू ऑल माई 3 daughters, बट मेडिसिन का ये होता था कि फ़र्स्ट वीक में फॉर द टाइम बीइंग हो जाता था, सही हो जाता था मेडिसिन से। देन आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन द प्रॉब्लम कंटिन्यूज एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट एंड वरीड। मैंने कहा समझ नहीं मुझे आई थी मैं इसका क्या करूँ। रिपीटली आई गिव मेडिसिन। कि आपने कुछ शैम्पूज इस्तेमाल किए? शैम्पूज यस, मैंने शैम्पूज भी बहुत लगाए। उससे भी फॉर द टाइम बीइंग जो बेसिकली लाइस निकल जाती है, लेकिन जो मेन आपका प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इज़ निट्स। वो जो निट्स बालों के साथ जो अटैच हो जाती हैं ना, वो एग्जैक्टली वो कॉम से भी नहीं निकलती हैं और वो कोई शैम्पूज़ पे इफेक्ट नहीं करता, नॉट द लोशन। फिर मैं फेसबुक पे उस दिन देख रही थी, दैन एकदम से मुझे नज़र आया ये लाइस फ्री सैलून एंड आई एम वेरी सरप्राइज। मैंने उसी वक्त ही मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो मैं बहुत खुशी, मैंने कहा ये मुझे मिला है तो जो है ना वो और बच्चे तो पूरा दिन बच्चे तो इचिंग। और स्पेशली मेरी जो सेकंड वाली डॉटर है ना, उसको जो सायरोसिस का इशू था ना, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि उसको ज़्यादा एलर्जी बहुत थी। तो उसके एक दफ़ा तो मैंने इसका पूरा क्लीन करवा दिया था, मैंने इसकी फुल जो है कटिंग करवा दी थी। उसके बाद भी मुझे नहीं, फिर दोबारा अगेन ऑब्वियसली स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ये स्कूल से लेके आ जाते हैं चीज़, फिर एक बहन से दूसरी बहन को एग्जैक्टली। फिर वो इवन मैं कहीं भी जाती थी वो कज़न्स आपस में मिलते हैं, उनको भी हो गई, इवन मुझे हो गई, मेरे हस्बैंड को हो गई, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पूरे घर में। वो लगता है कि नीटनेस एग्जैक्टली। ये मुझे 1 मंथ पहले ही मुझे इसका लाइस फ्री सैलून का पता चला है, मुझे पहले नहीं था। तो मैं बहुत एकदम से शॉक थी देखे ना, मैंने कहा इस तरह के सैलून भी हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप इस तरह की चीज़ भी एक लेके आ रहे हो। और बच्चों से या फिर खुद से कुछ शर्माने की जरूरत नहीं। नो, इसमें कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके हैं, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, हर तरह से आपकी वो हेल्प करता है एंड आप ज़रूर इस विज़िट करें अगर आपको आपके बच्चों को आप कैसी हैं? ठीक हूँ। इतना रो क्यों रही थी आप? दर्द हो रही थी। कितना दर्द था? इंजेक्शन से ज़्यादा? इंजेक्शन कभी लगा आपको? इंजेक्शन का इतना दर्द होता है, तो ये तो कुछ भी दर्द नहीं था। अभी आपका बिल्कुल साफ हो गया हेयर।
अच्छा, जब वो एक जो ऐसी जुमे थी आपको, तो आपको इच्ची होती थी सर में? नहीं खारिश नहीं होती थी? नहीं खारिश होती थी। होती थी खारिश होती थी ना? अब खारिश नहीं होगी, नहीं है ना? तो अब आप खुश हैं? हाँ तो फिर आप रो क्यों रही थी? अब तो आप नहीं रोएंगी ना? नहीं चलिए वादा करो कि अब आप नहीं रोएंगी। नहीं रहूँगी और आप अपनी मामा का थैंक्स करें कि वो आपको लेकर आई, आपके हेयर साफ करवाए। हाँ ठीक है? ठीक है आप कैसी हैं? मैं ठीक। यहाँ पर आपको क्यों लेकर आए हैं? सर पे जुए इसलिए सर में जुमे है इसलिए। अच्छा, कितनी खारिश होती है आपको? थोड़ी सी अब नहीं होती। अच्छा, लेकिन आज आपका ये जो है हेड साफ हो जाएगा तो फिर आप खुश होंगी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। किस तरह से आप बच्चों की खिदमत कर रही हैं आप? अच्छा, मुझे बताइए कितने साल हो गए हैं आपको ये जुमे निकालते हुए लोगों की? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है। अच्छा, 1 मंथ हुआ है और मैंने देखा है कि आप ऐसा लग रहा था जैसे आप एक्सपर्ट हो चुकी हैं। तो घर पर आपने प्रैक्टिस की निकालने की? नहीं आपने खुद से सीखा यहाँ आकर? नहीं, अब जब आप बहुत छोटी थी तो आपकी मदर आपकी निकालती थी? जी। है ना, निकालती थी और साथ में मार भी पड़ती थी। जी। बच्चे नहीं बैठते अपनी मामा के पास, तभी उनकी जुमे बहुत बढ़ जाती हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी प्राइस की बात करें तो किस तरह से हैं इनके? अकॉर्डिंग टू चार्जेस होते हैं। अच्छा, उनकी लेंथ। अच्छा, लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ। और जो स्टूडेंट अगर अपना दिखाएगा उन्हें स्टूडेंट कार्ड, तो उसकी वजह से सिर्फ 10% डिस्काउंट जी, मिलेगा। ऑफ। ठीक है। और अच्छा, आप दिन में कितने कस्टमर्स हैंडल करती हैं? काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। थक जाती हैं? वैसे तो आपने बड़ा अच्छा नेल पेंट लगाया हुआ था और जुमे निकाल रही थी आप। अल्लाह। एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप हर वक्त अपने सर में खारिश कर रहे हैं। अगर कोई फूड खा रहा है तो वो भी अच्छा फील नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि आप नीट नहीं हैं। तो इस तरह जो सफाई है वो तो आधा निस्फ ईमान है। तो इस तरह अपने आप को नीट भी रखें और जुमों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको तो जुमे पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन वो थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं। शावर लें, अपने सर को नीट करें। उनकी जो मदर्स हैं वो भी थोड़ा सा ख्याल करें। और लेकिन जो मदर्स हैं वो ये कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनके पास नहीं बैठते। और कहीं ना कहीं जो मदर्स हैं उनका भी है कि वो लोग उनका ख्याल नहीं रखती और हर कोई अपने मोबाइल में बिज़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।